पोम्पेई यूरोप का वो शहर था जो अपनी खूबसूरती, कल्चर और ऐशो आराम की जिंदगी की वजह से मशहूर था। रोमन एम्पायर के इस शहर में हर रोज बाजारों का शोर, घरों की रौनक और गलियों का जिंदगी भरा रंग बरसता था। लेकिन अगस्त 79 एडी का वो दिन, जिसे लोग एक आम सुबह समझ रहे थे, असल में तबाही का पहला पैगाम था। पोम्पेई के नीचे की जमीन रोमन साइंटिस्ट्स के लिए हमेशा से राज थी। जमीन में हल्की हरकतें होती रहती थीं, लेकिन लोग उन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते। माउंट वेसुवियस, जो शहर से जरा दूर खड़ा था, हमेशा से एक खामोश पहाड़ था। उसकी खामोशी को लोग सुकून समझते रहे, जबकि वो खामोशी अंदर जलती हुई तबाही को छुपाए बैठी थी। सुबह के वक्त पोम्पेई में हवा बिल्कुल साफ थी। लोग अपने काम में मसरूफ थे, बाजार में सौदा सुलभ हो रहा था, बच्चे खेल रहे थे और शहर अपनी पुरानी रविश में जी रहा था। लेकिन दोपहर के करीब जमीन ने हल्की सी लर्जिश दिखाई। रोमन लोग इस तरह के हल्के शॉक्स के आदी थे, इसलिए किसी ने घबराहट महसूस नहीं की। घर हिले, लेकिन जिंदगी रुकी नहीं। माउंट वेसुवियस के अंदर मैग्ला प्रेशर अपनी हद से बढ़ चुका था। जमीन के नीचे गर्म गैसेस और मोल्टन रॉक का दबाव ऐसा था कि किसी भी पल वो पहाड़ फट सकता था। लेकिन पोम्पेई के लोगों के लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ना आसमान में कोई तब्दीली, ना हवा में कोई अजीब बू। तबाही इतनी खामोशी से करीब आ रही थी कि किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ। शाम होने से पहले पहाड़ के ऊपर से हल्का धुआं उठता नजर आया। लोगों ने इसे एक आम जियोलॉजिकल एक्टिविटी समझकर नेग्लेक्ट किया, लेकिन अंदरूनी दबाव इतना इंटेंस था कि पहाड़ के अंदर आबाद कुव्वतें अब कंट्रोल में नहीं रही थीं। कुछ देर बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद माउंट वेसुवियस ने इतनी शिद्दत से आग, धुआं और ऐश फेंकी कि आसमान एकदम से काला पड़ गया। जब वॉल्केनो फटा तो उससे पहले ऐश और पत्थर हवा में उड़ाए गए। ये ऐश इतना गर्म, इतना जहरीला और इतनी तेज रफ्तार से फैल रहा था कि लोगों का रिएक्शन टाइम बिल्कुल जीरो हो गया। पोम्पेई के घर, गलियां, बाजार सब एक पल में अंधेरे और धुएं में घुट गए। लोगों ने भागना शुरू किया, लेकिन ऐश ने उनकी सांसें रोकनी शुरू कर दी। जिस किसने जरा सी देर की, उसकी आंखों में रेत, नाक में जहरीली हवा और सीने में बॉइलिंग गैस भरने लगी। पोम्पेई के कई लोगों ने घर के अंदर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जहरीली गैस दीवारें पार कर लेती है। जो घर में छुपे, वो भी सांसें टूटने की वजह से गिर गए। बाहर के लोग आग और ऐश की बारिश से बचने की कोशिश करते रहे। आसमान से गिरने वाले पत्थर इतने गर्म थे कि जहां लगते जिस्म जल जाता। माउंट वेसुवियस के ब्लास्ट के बाद वॉल्केनो का सबसे खतरनाक हिस्सा आया, पायरोक्लास्टिक सर्ज। ये जहरीली गैसेस, मोल्टन ऐश और एक्सट्रीम हीट का मिक्सचर था जो हवा से भी तेज चल रहा था। जिसने इस वेव को छुआ, वो जिंदा इंसान से सीधा पत्थर बन गया। उनके जिस्मों ने उस वक्त जो पोस्चर लिया, वो हमेशा के लिए वहीं जम गया। पोम्पेई एक जिंदा शहर से सीधा एक फ्रोजन टाइम लैप्स बन चुका था। कुछ लोग कोस्ट की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वेव की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी। वो किसी को मौका ही नहीं दे रही थी। घर, मंदिर, बाजार, हर जगह सिर्फ गर्म हवा, जहरीली राख और अंधेरा था। शाम तक पोम्पेई बिल्कुल खत्म हो चुका था। शहर 15 से 20 फीट ऐश के नीचे दबा दिया गया। न चीखें बाकी रहीं, न कोई निशान, सिर्फ खामोशी। सदियां बीत गईं। पोम्पेई धरती के नीचे दबा रहा। लोगों को ना उसकी कहानी का पता था, ना उस वक्त क्या हुआ था इसका कोई रिकॉर्ड। लेकिन 1748 में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस इलाके में डिगिंग शुरू की, तो उन्हें एक अजीब चीज मिली। घरों की दीवारें बिल्कुल सही सलामत। यूटेंसिल्स वहां रखे थे जहां 2000 साल पहले रखे गए थे। और फिर उन्हें लोगों के मोल्ड्स मिले। वो लोग जो रनिंग पोस्चर में थे, वो लोग जो अपने बच्चों को गले लगाकर बैठे थे, वो लोग जो दुआ कर रहे थे, सबके जिस्म राख के बीच पत्थर की सूरत में जम गए थे। पोम्पेई की खोज ने दुनिया की हिस्ट्री को हिला दिया।
पहली दफा सिविलाइजेशन का एक शहर इतनी डिटेल के साथ सामने आया, जहां इंसानों का लास्ट मोमेंट बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व था जैसा तब हुआ था। हर पोस्चर, हर जेस्चर, हर एक्सप्रेशन, सब 79 एडी के वाक़े का हिस्सा बन चुके थे। आज पोम्पई दुनिया के लिए एक लिविंग म्यूजियम है। यहाँ ज़मीन पर चलने वाला हर कदम इंसानी कहानियों को महसूस करता है। घरों की फर्शी, किचन के बर्तन, सोतों के साजो सामान, गलियों का नक्शा, सब उस शहर की जिंदगी का बताने वाले सबूत हैं। माउंट वेसुवियस आज भी वहाँ खड़ा है, बिल्कुल उतना ही खामोश, बिल्कुल उतना ही सूखा। पोम्पेई की तबाही एक रिमाइंडर है कि कुदरत जब हरकाती है तो इंसान की तमाम कुव्वतें, तमाम इल्म और तमाम कोशिशें बेअसर हो जाती हैं। शहर डूब सकते हैं, लोग गायब हो सकते हैं और वक्त अपनी रफ्तार में तमाम कहानियां दबा सकता है, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सदियों तक ज़मीन में महफूज रहते हैं। पोम्पेई उन्हीं लम्हों का एक जिंदा सबूत है।